अगर आप एक कंटेनर लेते हैं जिसमें पानी है नॉर्मल टेम्परेचर में, और एक मेढक एक फ्रॉग को लेकर उस कंटेनर में डाल देते हैं, और कंटेनर के नीचे आग है, धीरे 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 पानी की टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, बहुत ही स्लोली, मे बी हर आधे घंटे में 1 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो अजीब बात यह है कि उस फ्रॉग को पता ही नहीं चलेगा कि कब वो टेम्परेचर खतरनाक तरीके से बढ़ गया, और धीरे धीरे वो उसी के अंदर बॉयल होके कुक होके मर भी जाता है। यानी कि जब तक ये फ्रॉग रियलाइज करता है कि खतरा हो गया है, टेम्परेचर पानी का ज़्यादा है और जिससे उसको नुकसान हो रहा है, वो जल रहा है, लेकिन तब तक उसके पैरों में इतनी ताकत ही नहीं रहती कि वो जंप करके कंटेनर से बाहर चले जाए, पतीले से बाहर चले जाए। इसे बोला जाता है बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम, यानी कि समय रहते हुए खतरे का एहसास नहीं होना। लेकिन ये सिर्फ लिमिटेड फ्रॉग तक ही नहीं है, इंसान में भी यही सिंड्रोम देखा जाता है, देखा गया है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे हिम्स हॉस्पिटल की। यहाँ पे जब पेशेंट आते हैं, अधिकतर पेशेंट अबाउट 70 to 90% पेशेंट आते हैं जो क्रॉनिक किडनी पेशेंट होते हैं, जो ऑलरेडी डायलिसिस पे चल रहे होते हैं, एंड स्टेज, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया अब आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। लेकिन यहाँ तक पहुँचे कैसे? क्या एक दिन में अचानक पहुँच गए? उन सब कि जब मैं मेडिकल हिस्ट्री देखता हूँ, पिछले कुछ साल का रिकॉर्ड जब मैं देखता हूँ, तो एक ही चीज़ पाता हूँ कि पास्ट में ये सारे लोग सिंपल हेल्दी लोग थे, थोड़ी बहुत डायबिटीज़ की दवाइयाँ या बीपी की गोलियाँ या थायराइड के मेडिसिन लेते थे, और धीरे 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 उनकी दवाइयाँ बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आया जब वो एकदम से अचानक उनका किडनी फेलियर हो गया और उनको डायलिसिस पे जाना पड़ा, एंड देन वो उसके बाद हमारे पास आए। ऐसे पेशेंट्स को हम 10 से 15 दिन रखते हैं, उनको हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टिल्ट, हमारे जो प्रोटोकॉल फॉलो कराते हैं, और उसके बाद उनको कुछ ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग के बाद वही ट्रेनिंग वो घर पे फॉलो करते हैं। हम 3-4 महीने लगते हैं पूरी तरह से वापस डायलिसिस फ्री होने में या इस पूरे प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले ही जब ये वार्निंग चल रहा है, यानी कि आप में से वो लोग जो डायबिटीज़ की दवाइयों पे हैं, बीपी की दवाइयों पे हैं, थायराइड की गोलियां रोज़ खा रहे हैं, या कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहे हैं, या पेन किलर्स ले रहे हैं, या अर्थराइटिस जॉइंट के लिए कोई ना कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो यानी कि आप उसी फ्रॉग की तरह धीरे 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 खतरे को ना समझ के आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड रिजल्ट क्या होना है? दैट इज़ द किडनी फेलियर। एंड रिजल्ट क्या होना है? ट्यूमरस ग्रोथ। एंड रिजल्ट क्या होना है? अ वेरी वेरी पेनफुल डेथ। तो अब सवाल आता है कि कैसे हम दवाइयों से पीछा छुड़ाएं। तो वो बहुत ही आसान है। यू कैन डू दैट थ्रू अ टेक्निक व्हाट आई कॉल एज सर्केडियन ट्रायंगल। तो अब आप सीखने वाले हैं अ न्यू टेक्निक, सर्केडियन ट्रायंगल। सर्केडियन रिदम एक बॉडी का रिदम है जिसको 2017 में नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो इट इज़ अ वेरी वेल एस्टैब्लिश साइंस। लेकिन इस साइंस का उपयोग करके क्या हम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं? क्या हम दवाइयों से पीछे छुड़ा सकते हैं? आंसर इज यस। कितने समय में? लगभग 72 आवर्स में। अगर आप स्टेबल पेशेंट हैं, अगर कोई कैथेटर नहीं लगा, कोई फिस्टुला नहीं लगा, ऑलरेडी डायलिसिस पे नहीं है आप, कोई ट्यूमरस ग्रोथ ऑलरेडी नहीं हो चुकी है, सिर्फ आप नॉर्मल दवाइयाँ ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, उसी पे चल रहे हैं, फॉर मोस्ट ऑफ यू इट टेक्स ओनली 72 आवर्स टू कम आउट ऑफ इट। उसमें सिर्फ 7 चेक पॉइंट्स हैं। वो 7 चेक पॉइंट्स को अगर आप टिक करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, देन इट शुड टेक जस्ट 72 आवर्स। अभी से लेके अगले 72 आवर्स में आप इस फ्रॉग की तरह ना बैठे रह के जंप करके खतरे का एहसास देख के जंप करके बाहर आ सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं।